Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Open drains and narrow bylanes mark the entrance to the neighborhood of Bhalaswa Dairy. It's a blazingly hot summer afternoon, so hot that the banana seller's cart is more useful for a nap, and even the ice cream vendor does not have any customers. In this slum tenement, most people are daily wagers of factory owners. Many have been out of work since the lockdown was first imposed. We are here in the JJ colony in North Delhi, India's capital. And while the focus of our attention has been so taken by COVID patients, we have not paused to think of what happens to lower income groups where people are ill, desperately need medical intervention but have nowhere to go. We all saw perhaps the viral video of a woman pleading for help. She is 26 years old and she is battling third stage cancer that has spread. Her name is Mamta and she is desperate in the age of corona for a hospital, for a doctor and for some help. We go up the steep winding steps of this tiny one-room house where a pocket-sized kitchen opens to a room with one bed. Here live Mamta and her friend Suchitra who looks after her. ममता, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी आपको किस टाइप का कैंसर है? अब मुझे ये तो नहीं पता, ब्रेस्ट का कैंसर है। ब्रेस्ट का कैंसर। हाँ। और कितना मतलब कौन सा स्टेज का है? फैल गया है कि तीसरे स्टेज का बताया था मुझे, डॉक्टर ने कहा थर्ड स्टेज। हाँ जी। अच्छा ममता, ये बताओ आप LNJP में थे? हाँ जी। फिर क्या हुआ? वहाँ पे मुझे 1 हफ्ते तक भर्ती रखा था, सारे चेकअप हो गए थे। कोरोना वायरस की वजह से मुझे छुट्टी दे दी। ऐसा बोला हाँ, उन्होंने बोला मुझे ऊपर से ऑर्डर है और क्या नाम, कोरोना वायरस की वजह से ममता हमें तुम्हें छुट्टी देनी पड़ रही है। तो उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद में हम जब गए थे, हमने आपको भी बताया था, सिटी स्कैन हुआ था। सिटी स्कैन के बाद उन्होंने बोला जब तक तुम सिटी स्कैन करवा लेना। उन्होंने हमें सब कुछ लिख के बता दिया था, तो हमने सिटी स्कैन करवाया। उसके बाद मेरी हालत बहुत डाउन हो गई थी, जैसी हालत है मेरी। तो उसके बाद में फिर हम इनसे बोला, मन के क्या नाम, इसने बोला हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारी हालत बहुत डाउन है। तो इसने एम्बुलेंस को फ़ोन करा। सवेरे 7 बजे से फ़ोन करते रहे पर 12 बजे तक भी एम्बुलेंस नहीं आई। कब की बात है ये मैम याद नहीं है। मार्च। आप बताओ क्या हुआ? मैडम, लॉकडाउन की वजह से इनके अब रिपोर्ट वगैरह आ गए। लॉकडाउन की वजह से लोकनायक हॉस्पिटल से इनको छुट्टी दे दी गई। तो मैडम हम लॉकडाउन की वजह से हम कहीं बाहर आ जा नहीं सकते थे, जिनकी लॉकडाउन के दौरान इनकी स्थिति ज़्यादा बिगड़ती गई, ख़राब होती गई। मैडम फिर हमें गली में भी सब आंटी उंटी ने बोला बेटा ऐसे घर पे पड़ के कोरोना मर के डर से इनकी जान कैंसर से जा सकती है। फिर मैडम ने कोशिश करके अपने एरिया के हमारे एक हैं नेताजी के जानकार, उन्होंने मदद किया। जी मैडम। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? जी मैडम, किसी तरह हम लोकनायक हॉस्पिटल पहुँचे मैडम, लॉकडाउन के बीच में। मैडम आप यकीन नहीं मानोगे, हॉस्पिटल पहुँच तो गए मगर कोशिश करके हम डॉक्टरों से मिले, किसी तरीके से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा हमें। मैं इनकी हालत ऐसी थी, मैं कहाँ लिए फिरती। तो इन्होंने बताया नहीं कि आप यहाँ नहीं तो इस हॉस्पिटल जा सकते? कहीं नहीं मैडम, उन्होंने बोला। और ये बोला ममता तुम बहुत कमज़ोर हो और कोशिश करो भी घर में ही रहो कि तुम्हें दिक्कत हो सकती है, और भी तुम एकदम हवा की झोंकी की तरह हो, तुम्हारे अंदर 100 बीमारियां लग सकती हैं। तुम जितना अभी घर में रहोगे बेटा उतना ही सही रहेगा, पर यह है समय समय पे जब लॉकडाउन खुल जाए तो आके दिखाते रहना। लॉकडाउन खुला नहीं, हम कैसे जाते? उस दिन उन्हें दोबारा जब भेज दिया था, बोला था जब तक लॉकडाउन ना खुले जब तक मत आना। क्यों? देखो ऐसा है क्योंकि आपको कैंसर है। हाँ। आपकी इम्यूनिटी, आपकी जो ताकत है वो कम है, इसलिए डॉक्टर्स ने ठीक बोला कि हॉस्पिटल में आपको और बीमारी लग सकती है। अभी आप मुझे बताओ आपका अभी क्या हाल है? बहुत दर्द होता है, सुबह से ये लोग मेरे हाथ पैर दबा रहे हैं, तड़प रही। 10 बार मैं रो चुकी हूँ। हाँ, दर्द की गोली खाई है, गोली खाती थोड़ी देर चैन पड़ जाता है, फिर दर्द शुरू हो जाता है। अभी गोली खाऊंगी 2-3 घंटे सही रहूंगी, फिर दर्द। और डॉक्टर ने बोला गोली दर्द की मत खाना। मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूँ? बिल्कुल ऐसा लगता है मेरे हाथ पैर कमर सब फट जाएगी। बिल्कुल ऐसा लगता है या तो मुझे मौत दे दे भगवान, या तो मुझे ज़िंदगी दे दे। ज़िंदगी दे तो अच्छी दे, नहीं तो ऐसी ज़िंदगी ना दे मैम। जब मैं दर्द होता तो पगला जाती हूँ।
दर्द के बारे में मैडम बस हम लोग किसी भी तरीके से हॉस्पिटल पहुंचवा के मेरी बहन की हॉस्पिटल में भी जाते तो किसी भी हॉस्पिटल में मेरी बहन का ठीक इलाज नहीं, जो हॉस्पिटल में भी जाते सर इसको कहीं फार्म भरो, कहीं ये करो, हॉस्पिटल में जाते मैम मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये लोग हॉस्पिटल में कितने धक्के खाए, मेरी बहन ये धक्के खा खा के चक्कर खा जाती है। एक बात बताओ, अभी आप क्या चाहते हो? क्या आपको क्या लगता है कि आपको क्या जरूरत है? सर मुझे ये चाहती हूँ कोई भी हॉस्पिटल हो या तो एम्स हॉस्पिटल हो, मैंने सुना है वैसे अच्छा है, पर सुनी जाती वहाँ पे भी उसी की अच्छी से केयर होती है जो डॉक्टर को जानते हैं, पर मैं हमारी जानकारी तो नहीं है। पर मैं चाहती हूँ एम्स में मेरा इलाज हो और डॉक्टर मेरी अच्छी से केयर करें, हमारे ऊपर डांटा डपटी ना करें, मुझे अच्छे से खड़ा कर दे, तैयार कर दें। आपको घर में रहते हुए ये समझाना हमारे दर्शकों के लिए ज़रूरी है, घर में रहते हुए क्या परेशानी हो रही है कि आपको लगता है कि अस्पताल की बहुत ज़रूरत है? आप सुचित्रा आप बताइए, क्योंकि देखभाल तो आप करती हैं। मैडम मुझे देखभाल करते करते मुझे कहीं ऐसा लग रहा है इसके हालत के साथ कहीं मैं भी ना पड़ जाऊं। यकीन मानो मैडम, मेरी एक फ्रेंड है चंचल शर्मा नाम है, जो उनके थ्रू हमारे लॉकडाउन में दाल चावल रोटी चल रही थी मैडम। हम इस टाइम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई जॉब नहीं है, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है मैडम। जहाँ जॉब के लिए जाते भी हैं फैक्ट्रियों में मैडम, तरीके से आप आजकल के माहौल को समझते हो मैडम, जो कई तरीके के हमारे साथ प्रॉब्लम सामना करते करते हमारे पास आज ऐसा टाइम आ गया मैडम, हम किसके सामने हाथ फैलाए ना फैलाए समझ में नहीं आता। पहले क्या करते थे आप? तो काम शायद नहीं कर पा रही होंगी। नहीं, मैं मतलब 1 साल से मतलब ऐसे ही कमज़ोर पड़ गई, जब से मैं नहीं कर पाती थी। ये करती थी फैक्ट्री में, ये भी पढ़ी लिखी नहीं है, वही 5,000 6,000 रुपये मिलते थे धागा वाली फैक्ट्री में, जैसे धागा कटिंग करना या इसमें क्या बोलते हैं। आप बताओ, ये फैक्ट्री का जो काम था उसका क्या हुआ? उसमें फैक्ट्रियों में मैडम ये होता है कि क्या नाम का, जब चाहे मर्जी आपको जॉब से निकाल सकते हैं, किसी भी छोटी सी भी रीजन से आपको निकाल देते हैं बीच में। आप जब से मेरी वजह से फिर इन्होंने जॉब छोड़ दिया। अच्छा, अस्पताल क्यों जाना चाहती हो बताओ? मैं अस्पताल में इसीलिए जाना चाहती हूँ कि अभी तक तो जाना नहीं चाहती थी, पर जब से मेरी हालत ऐसी हुई है, हॉस्पिटल इंसान बंदा क्यों जाता है, इसलिए उम्मीद होती है वहाँ पे सही हो जाएगा, हैं क्यों सही हो जाऊँ। और वहाँ पे भी लापरवाही हो मैम तो कितनी नाराज़गी मिलती है इंसान। आपने किसी और अस्पताल में कोशिश की? नहीं मैडम, और हॉस्पिटल में नहीं कोशिश। क्यों नहीं की? लॉकडाउन अब तो लॉकडाउन खुल गया, आपने कोशिश की? एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की? मैडम आती नहीं है एम्बुलेंस। बुलाने पर हमने मैडम कितनी आप लॉकडाउन के अंदर हमने एम्बुलेंस ही पहले बुलाया था। एम्बुलेंस वालों ने बोला, वो भी 112 कॉल पे हमने मैडम बुलाया था, तो एम्बुलेंस वाले बोल रहे अब आ रहे हैं, उनका अब आया ही नहीं मैडम। तो हम क्या करते हैं, हमने किसी तरह से प्रधान गली के एरिया के प्रधान ना तो निराशा मिलती है, तो फिर वहाँ पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप हमारी जब सुनोगे नहीं तो क्या फ़ायदा बात करने का। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आपकी हालत जब खराब होती है तो क्या होता है? हालत ख़राब मेरी मैम बताऊँ सबसे ज़्यादा किस चीज़ से होती है? मेरे दर्द हाथ पैरों में बहुत तेज़ होता है, इतना हिस्सा ना, ये इतना हिस्सा और ये चीज़ सब दर्द इतनी बुरी तरीके से होता है जो जैसे लगता है मैं फट जाएगा। तो मैं ऐसे मछली फिरती हूँ। अभी तो मैंने गोली खाई है तो इसलिए नहीं उतना वो हो रहा है, नहीं तो मैं इतना बोल नहीं पाती। मैं बिल्कुल ऐसा लगता है क्या करूँ मैं, तो बिल्कुल ऐसे छटपटाती रहती हूँ। हाँ, So this is one woman's story, and we forget because we are so snowed under by coronavirus that there are 1,300 Indians who die from cancer every day, and we have to remember as we battle the pandemic that there are other potentially fatal diseases that are or could claim lives, and this is the story of Mamta in wait for a hospital, in wait for some help, battling the twin challenges of poverty and illness. Since LNJP turned fully COVID and asked them to leave and go back home, even 2 meals a day has been a problem. So far, the two women depend on a nearby government school where food is distributed daily. But finding money for an auto rickshaw even to take them to hospital is impossible. आप ये बताओ, अगर ये कहीं जाएंगे भी, अभी इनको खाने के लिए पैसे तो है नहीं, बाहर कहीं भी निकलेंगे, ऑटो वाले को बोलते हैं, ऑटो वाले को पता है मजबूरी है इनको, तो अगर मैं 500 बोलूँगा तो इन्हें देना पड़ेगा। अब उनके पास खाने के लिए पैसे तो है नहीं, वो ऑटो के पैसे कहाँ से देंगे? एम्बुलेंस वाले हैं, एम्बुलेंस वालों का अगर सुबह 9 बजे कॉल करते हैं तो शाम तक फिर कॉल ही कर तैयारी करते रहो कि वो आएंगे, आने के बाद कुछ नहीं होता, इनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही। The scans show an alarming spread of the cancer. Some local activists did start a fundraiser and got a private hospital to examine her. But concretely, nothing at all has moved. A corona test has also been recommended.
As we leave, Mamta folds her hands and says just 2 sentences. Please, somehow, get me a hospital. And will I live?